बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। यानी घर का डॉक्टर में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की मेरी इस वीडियो का मौजू है शहद खालिस है या नहीं। खालिस शहद की पहचान आप खुद करें। चंद ऐसे आसान तरीके जिनको आप आजमा कर शहद की असल या नकल होने को चेक कर सकते हैं। तो चलिए नाज़रीन, चलते हैं इस वीडियो की तफसील की जानब। जी तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे शहद के खालिस होने की पहचान। सबसे पहले यह है कि शहद खालिस होने की एक पहचान ये भी है कि ज़ियादत के मरीज़ों को खालिस शहद इस्तेमाल कराएं तो इनकी शुगर नहीं बढ़ती। अगर शुगर में इजाफ़ा होता भी है तो मामूली सा होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता जितना आम मीठा खाने से या और मीठी चीज़ें खाने से इजाफ़ा होता है। इसके बाद शहद के चंद कतरे जज़ब करने वाले कागज़ पर टिपका दें। अगर ये कागज़ कतरों को जज़ब कर गया तो इसका मतलब है कि ये शहद खालिस नहीं है। अगर आपके पास जज़ब करने वाला कागज़ नहीं है तो इसके लिए आप सफ़ेद कागज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कपड़े पर शहद के चंद कतरे गिराकर थोड़ी देर इन्हें धो लें। अगर तो कपड़े पर धब्बे का निशान रह जाता है तो इसका मतलब है कि शहद खालिस है। कागज़ की सूरत में आप टिशू पेपर पर भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि शहद जज़ब ही नहीं होता और टिशू को धोने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और टिशू में जो शहद जज़ब नहीं होगा तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके बाद है जी, नमक की डली शहद में घुमाएं। आप जितनी देर चाहें नमक हल कर लें, शहद में नमक का जायका नहीं आएगा। बुझे हुए चूने की एक छोटी सी डली लेकर इसे थोड़े से शहद में डबो दें। अगर चूना वैसे ही पड़ा रहे तो शहद खालिस है। अगर इसमें से चिड़चिड़ की सी आवाज़ आए या धुआं निकले तो वो खालिस नहीं है। फ्रिज में रखने से शहद नहीं जमता। रोटी पर लगाकर कुत्ते को डालो तो वो नहीं खाएगा। असली शहद पे मक्खी नहीं बैठती। असली शहद को काटन के कपड़े पर लगाकर बत्ती बनाकर आग लगा दो तो वो दिए की तरह जलेगा। जी नाज़रीन, ये तो थे चंद टिप्स। अमूमन ये होता है कि आप शहद ख़रीद के ले आते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता कि वो शहद असली है या नकली। इन टिप्स को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह आप असल और नकल शहद की पहचान कर सकते हैं। नाज़रीन, मेरी ज़ाती जो राय है उसमें एक ये देखा गया है कि शहद अमूमन सर्दियों में जम जाता है। मैंने एक शहद वाले से बात की तो उसने कहा कि अमूमन ये होता है कि जो शहद आप जिस बंदे से ख़रीदते हैं वो चलते फिरते शहद को उतारता है। उसको अपने पैसों का लालच होता है, वो ये नहीं देखता कि शहद कच्चा है या पक्का। और आप बाज़ार में देख लें या यूट्यूब के पर अगर कोई वीडियो देखें तो जो देसी तरीके से शहद बनाया जाता है इसको मशीन के ज़रिए निकाला जाता है, लेकिन जो आम अफराद जो है वो शहद को निकाल के लेके आते हैं, वो जब इसको निचोड़ते हैं तो इसमें मोम मिक्स हो जाती है जिसकी वजह से वो जम जाता है। यानी शहद नहीं जमता लेकिन मोम जम जाती है। और सर्दियों में और फ्रिज में रखने से ऐसा हो जाता है। अगर तो गर्मियों में भी ये हाल हो तो वो शहद तो फिर बिल्कुल ही नकल है। लेकिन अगर सर्दियों में ऐसा हो और वह बोतल आप निकाल कर बाहर धूप में रखें और वो पिघल जाए तो इसका मतलब भी है कि वो शहद असली है, मगर इसमें मोम मिक्स है। वो मोम आपको नुकसान नहीं पहुंचाती। उस शहद को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा और ऐसी मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए मेरे इस चैनल घर का डॉक्टर को